गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ध्यान से नाम सुनिएगा। इस मार्केट का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हिंदी में कहते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। बच्चों कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दो अलग मार्केट होती हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि एकाधिकार मार्केट है। एकाधिकारी प्रतियोगिता जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें दो प्रकार की मार्केट आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एकाधिकार की कुछ विशेषताएं होती हैं और दूसरी ओर कुछ विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की होती हैं, यानी कि प्रतियोगिता की होती हैं। इसीलिए इस मार्केट को एकाधिकारी प्रतियोगिता कहा जाता है। बच्चों आजकल जो हम मार्केट देख रहे हैं, जिस मार्केट से वस्तु को खरीदने जाते हैं, बाहर निकलते खरीदने के लिए, कोई भी मार्केट हो, चाहे फल का हो या सब्जी का हो या कपड़ों का हो, किसी भी वस्तु का मार्केट हो, तो हम उस मार्केट को कौन सी मार्केट कहेंगे? क्या कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं। ये जो मार्केट है जिसमें विभिन्न वस्तुएं मिलती हैं, जिसमें विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, इस मार्केट को पूर्ण प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं कहते हैं और ना ही एकाधिकार कहते हैं, बल्कि इस मार्केट में दोनों ही मार्केट की मिलीजुली विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा एकाधिकारी प्रतियोगिता। ये एकाधिकारी प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता भी इसको कहा जा सकता है। यानी अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों एक ही होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, चाहे वो सोप हो, चाहे क्रीम हो, चाय की पत्ती हो, देसी घी हो, मस्टर्ड ऑयल हो, आप देखते हैं कि एक ब्रांड का नहीं, कई ब्रांड का मिलता है मार्केट में। अगर एक ही ब्रांड का पूरे मार्केट में मिलता तो वो परफेक्ट कंपटीशन होता। एक ब्रांड का नहीं मिलता है, बल्कि बहुत सारे ब्रांड्स का मिलता है। चाय की पत्ती है, टाटा होती है, ताज़ा, रेड लेबल, येलो लेबल और पता नहीं कितनी तरह की चाय की पत्तियाँ होती हैं, अलग अलग ब्रांड की होती हैं। तो ये विशेषता हो गई एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता। लेकिन चाय की पत्ती की जितने भी ब्रांड की चाय की पत्ती हैं, उन सबके अंदर डिब्बे में क्या भरा होता है? चाय की पत्ती होती है ना, तो वस्तु तो एक ही हो गई, चाय की पत्ती। तो इस दृष्टिकोण से वो क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता है। लेकिन उसकी पैकिंग में अंतर है, उसकी थोड़े बहुत दाम में अंतर है, उसके डिज़ाइन में अंतर है डब्बे के। तो इसकी वजह से ये मार्केट कौन सी हो गई? ये मार्केट हो गई एकाधिकार की थोड़ी विशेषता लिए हुए। इसीलिए इस मार्केट का नाम है एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता की कुछ मुख्य बातें होती हैं जो कि अन्य मार्केट से अलग होती हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो अन्य मार्केट में पाई जाती हैं। तो दोनों प्रकार की विशेषताओं को मिलाकर ये मार्केट बना है, जिसे एकाधिकारी प्रतियोगिता कहा जाता है। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस पर हम विचार करेंगे। वो मुख्य बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे।
फर्मों की अधिक संख्या। बच्चों जान लीजिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता में उद्योग की जगह समूह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उद्योग में तो बिल्कुल एक जैसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है ना। यहाँ वस्तु बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इसमें हम उद्योग की जगह किसका प्रयोग करेंगे? किस शब्द का? समूह का, यानी कि ग्रुप का प्रयोग करेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि एक उद्योग में अनेक फर्में होती हैं, बल्कि हम ये लिखेंगे कि समूह में अनेक फर्में होती हैं। दूसरी विशेषता वस्तु विभेद। बच्चों इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वस्तु विभेद का मतलब ये होता है कि जितने भी विक्रेता हैं मार्केट में, वो जो वस्तुएं बेच रहे हैं वो एक दूसरे की निकट स्थानापन्न है, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। निकट स्थानापन्न है, इसका मतलब है कि वस्तुएं तो एक होती हैं। जैसे ने बताया था ना कि चाय की पत्ती का एग्जाम्पल लिया था, सब डिब्बों में चाय की पत्ती होती है। अगर चाय पीनी है, रेड लेबल नहीं है तो येलो लेबल मिल रही है, उससे हम पी के काम चला सकते हैं। तो ये हो गई निकट स्थानापन्न। पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। पूर्ण स्थानापन्न तब होती जबकि रेड लेबल पीते हैं, हम रेड लेबल ही पीते, उसकी जगह येलो लेबल का प्रयोग ना कर पाते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब है कि इस मार्केट में, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता की मार्केट में बेची जाने वाली वस्तुएं एक दूसरे की निकट स्थानापन्न होती हैं, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये वस्तुएं अंतर से तो एक सी ऐसी होती हैं, परंतु बाहर से देखने में इनका रंग, इनकी पैकिंग, इनका डिज़ाइन, इनका ट्रेडमार्क एकदम अलग अलग होता है। थर्ड विशेषता फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। ये विशेषता किस मार्केट से मिलती है? सोचिए आप। ये विशेषता मिलती है पूर्ण प्रतियोगिता से। कोई बाहर की फर्म समूह में प्रवेश कर सकती है, या समूह की कोई फर्म समूह को छोड़कर बाहर जा सकती है। देखिए, हमने उद्योग की जगह समूह का प्रयोग किया है, क्योंकि ये एकाधिकारी प्रतियोगिता है। लेकिन इस प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश उतना आसान नहीं होता है जितना कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। इसका कारण क्या है? सोचिए। इसका कारण ये है कि इस मार्केट में केवल वही नई फर्म प्रवेश करने में सफल हो सकती है जो आर्थिक दृष्टि से सबल हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। क्योंकि इस प्रतियोगिता में आकर सफल होने के लिए उसको कुछ अतिरिक्त खर्चे करने पड़ते हैं जो अन्य फर्मों से अलग होते हैं। वो अतिरिक्त खर्चे कौन से हुए? जैसे कि विज्ञापन और प्रचार पर बहुत खर्च करना पड़ता है, रूप, रंग, पैकिंग, ट्रेडमार्क को आकर्षक बनाना होता है, और साथ में वस्तु के साथ में फ्री सैंपल या फ्री साथ में कोई वस्तु देनी होती है, कुछ ऑफर चलाने होते हैं, जिसकी वजह से कोई सामान्य फर्म प्रवेश नहीं कर सकती है। जो आर्थिक दृष्टि से सबल है वही प्रवेश कर सकती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि उसको अतिरिक्त खर्चे सहन नहीं करने पड़ते हैं। फोर्थ विशेषता है गैर मूल्य प्रतियोगिता, नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन
नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये है कि इस प्रतियोगिता में फर्में कीमत में कमी करके बिक्री को बढ़ाने का प्रयास नहीं करती हैं, बल्कि वस्तु की रूप, रंग, डिज़ाइन, पैकिंग या तरह तरह के ऑफर चलाकर, साथ में फ्री गिफ्ट देकर उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करती है। ये कहलाती है गैर मूल्य प्रतियोगिता। लास्ट है विक्रय लागत। केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता का मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें फर्मों को सेलिंग कॉस्ट सहन करनी पड़ती है। अपनी वस्तु की मांग उत्पन्न करने के लिए फ्री सैंपल देने पड़ते हैं, फ्री गिफ्ट देने पड़ते हैं, विज्ञापन और प्रचार पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और साथ में रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये सेलिंग कॉस्ट जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि उन प्रतियोगिता में नहीं होता है और ना ही एकाधिकार में होता है। अब हम ये देखेंगे कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में MR रेखा की आकृति क्या होती है। एकाधिकार में पढ़ी आपने, पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ी, अब आप एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR-MR रेखा की आकृति पढ़ने जा रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR रेखा OY एक्सिस के समानांतर ना होकर OX एक्सिस के समानांतर होती है। AR रेखा पड़ी रेखा होती है और दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। तो पड़ी रेखा इसलिए होती है क्योंकि OP जो प्राइस है वो उद्योग ने तय किया है मांग और पूर्ति के संतुलन से। तो फर्म के सामने कीमत OP दी हुई है, इस कीमत पर वस्तु की वो चाहे जितनी मात्रा बेच सकती है, वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्राइस में कमी नहीं कर सकती है। ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, जिसकी वजह से पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR रेखाएं कैसी होती हैं, OX एक्सिस के समानांतर। एकाधिकार में AR और MR रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई होती है, क्योंकि इसमें एकाधिकारी कीमत तय करता है, लेकिन तय करते समय मांग के नियम को ध्यान में रखता है, जिसकी वजह से मांग रेखा की तरह AR रेखा भी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई होती है और MR रेखा AR रेखा के नीचे होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी AR-MR रेखाएं बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हैं, लेकिन एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता की रेखाओं में क्या अंतर है? एकाधिकार में जो AR-MR रेखा होती है उनका स्लोप ज़्यादा होता है, और जो एकाधिकारी प्रतियोगिता की रेखाएं होती हैं उनका स्लोप कम होता है। ये स्लोप ज़्यादा है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में स्लोप कम होता है। ये अंतर होता है एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में। एकाधिकारी प्रतियोगिता की रेखाएं इस तरह से होती हैं, बाएं दाएं नीचे की ओर झुकती हैं, लेकिन उनका स्लोप कम होता है, जबकि एकाधिकार में नीचे झुकती हैं लेकिन स्लोप ज़्यादा होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में OX एक्सिस के समानांतर। तो इस तरह बच्चों, आज की वीडियो में आपने देखा कि एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, और इसमें AR-MR वक्रों की आकृति किस प्रकार होती है। इसके बाद AC और MC का सवाल आता है कि इस मार्केट में AC और MC कर्व की आकृति क्या होती है। बच्चों एक बात बता देना चाहते हैं, कोई भी मार्केट हो, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकार हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता हो, सभी मार्केट में लागत वक्र U आकृति के होते हैं। U आकृति के होते हैं। पहले AC बनाया जाता है, न्यूनतम लेता हुआ बिंदु लेता हुआ MC वक्र बनाया जाता है। सभी मार्केट में AC MC वक्र U आकृति के होते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।